अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगाने का घोषणा करता हूं। झंडा बड़ा वाला आगे एगो झंडा बड़ा वाला बीच और साथ ही इस मोहल्ला से मेरे साथीगण, अभिभावकगण, बच्चे, बुजुर्ग, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ अध्ययनरत है, उन सभी ने बाबा साहब के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए पूरे गाने बजाने के साथ एक पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें काफी सफलतापूर्वक उनका आयोजन हुआ। यहाँ स्थानीय अंबेडकर शिक्षा संस्थान के तरफ से ये आयोजन किया गया था और प्रतिवर्ष ये आयोजन किया जाता है। अभी जो हम ये खड़े हैं यहाँ पर, ये नवनिर्मित एक मंदिर है। संत गुरु रविदास जी महाराज का प्रतिमा का अनावरण, मतलब यानी प्रतिमा के लिए मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसमें हम सभी ने विचार किया कि इसमें महात्मा बुद्ध और बाबा साहब का ही प्रतिमा का अनावरण किया जाए। तो भविष्य में तीनों प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण होगा और इसके जितने भी ये है रविदास महाराज जी, गौतम बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को हम लोग आत्मसात करेंगे। तो यहाँ पर अब मेन ये है पदयात्रा कार्यक्रम करने का और समाज को आयोजन करने का कि हम बाबा साहब के जो 3 सिद्धांत है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उसको हमें आत्मसात करना है। यानी पदयात्रा कार्यक्रम और ये जो कार्यक्रम हम लोग हमेशा आयोजित करते हैं, इससे एक तरह से समाज में एक संदेश जाए, मेरे साथीगण, अभिभावकगण और बच्चे इस बात को समझे कि बाबा साहब ने हम लोगों के प्रति, खासकर दलित वर्ग के समुदाय के प्रति जो उन्होंने अपना त्याग किया, जो उन्होंने पढ़ाई की, इतनी डिग्रियां ली और उन्होंने जो भारत के संविधान की रचना की, जिसमें सारे अधिकार हम लोग को दिए, उस अधिकारों के कारण ही हम लोग आज कुछ हद तक शिक्षा में हो या सेवा में हो आगे बढ़ पाए हैं। हमारे बच्चे भी कहीं सरकारी सेवा में जा रहे हैं, बच्चे अच्छे संस्थानों में पढ़ रहे हैं। ये सब बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। आज समय समय पर संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की नौबत आ रही है, इसीलिए हम लोग अपने समाज को, अपने बच्चे को जागरूक करने के लिए, बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने के लिए ये पदयात्रा कार्यक्रम और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का हम लोग प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्म तिथि के अवसर पर और 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर। तो बाबा साहब ने अपने परिवार को त्याग करके इतनी डिग्रियां ली और उन्होंने भारत का संविधान लिखा, इतने कष्ट से दलित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। इसके लिए आज के हमारे बच्चों को, अभिभावक को सोचना होगा। बच्चे को इसलिए सोचना होगा कि हमें भी भीमराव अंबेडकर बनना है, उनके जैसे विचारों को उनके जिस तरह से अपने समाज के लिए, अपने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया,
हम भी आगे पढ़ लिख करके उनके जैसे बने और अपने समाज के लिए, अपने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करें। और अभिभावकों से मेरा ये नम्र निवेदन और अनुरोध है, बार बार ये कार्यक्रम में हम बोलते हैं, जितने भी वक्ता आते हैं वो भी इस बात को रखते हैं कि बच्चे को शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। यानी एक शाम भूखे रह करके अपना जो भी मतलब सुख सुविधाएं हैं उसको कुछ हद तक कटौती करते हुए बच्चे को शिक्षा दे। जब तक हम शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे में संगठन की भावना नहीं आएगी। जब हम संगठित नहीं होंगे तो ये बार बार जो अभी बात आ रही है चुनाव के दरमियान चाहे संविधान के प्रति, तो जब तक हम मेरे में शिक्षा की भावना, संगठन की भावना नहीं आएगी तब तक हमें संघर्ष की भी भावना नहीं आएगी। हम किस प्रकार से संघर्ष करेंगे? संघर्ष का मतलब होता है कलम की ताकत। कलम की ताकत से हम संघर्ष कर सकते हैं, जो बाबा साहेब ने किया। कलम सबसे बड़ी ताकत है जिसके लिए हमको शिक्षा अर्जन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो बराबर आयोजन किया जा रहा है, जितने भी इस मोहल्ला के नवयुवक लोग शामिल होते हैं, अम्बेडकर शिक्षा सेवा संस्थान के जो भी चलाने वाले हैं, खास करके यहाँ पर अभी जितने इस मंदिर में हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। वे बराबर कार्यक्रम करते हैं बच्चे में जागरूकता लाने के लिए। हम भी बराबर इसमें हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं। और अभी जैसे क्या कहें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के अनावरण के संबंध में स्थानीय मेयर के द्वारा कहा गया है, उसका भी धन्यवाद। और हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ दिनों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का और रैदास जी महाराज का प्रतिमा का अनावरण हो। इसमें सारे हम लोग जितने भी नवयुवक हैं, खासकर इस मोहल्ला के या मोहल्ला के जितने भी अभिभावकगण हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस पर विशेष करके ध्यान देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। पद यात्रा का मेरा एक ही मकसद रहता है हमेशा कि बाबा साहेब ने जो 3 बातें कहे हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम अपने बच्चे के अंदर वही शिक्षित, पहले तो अभी शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और संगठित करने के प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद संघर्ष करेंगे। इसी के लिए हर साल हमने अंबेडकर जयंती के दिन पद यात्रा और यहाँ जो है जयंती समारोह, पुरस्कार वितरण, इस तरह से अनेकों कार्यक्रम हम यहाँ हर साल करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे समाज में जागृत हो और हमारा समाज पढ़ लिख कर आगे बने। जैसे बाबा साहेब ने पढ़ लिख कर एक ऐसे आदमी बने जो आज उनके कानून से पूरा देश चलता है, उसी तरह हमारे समाज के भी बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे हो और अपने मोहल्ले को, अपने जाले नगर परिषद में उनका कानून, उनकी बात को सुना जाए। इस तरह से हम हमेशा प्रयास करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे समाज में शिक्षा आगे बढ़े और हमारे समाज के बच्चे पढ़ के अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाए। ये हमारा प्रयास हमेशा रहता है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु को और हमारे समाज के सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सभी आदमी मिलजुल करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाने का कार्यक्रम किए हैं। जबकि बाबा साहब का एक उद्देश्य थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और वही मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हम लोग वंचित बने हुए हैं। उससे हमारा ये अति तात्पर्य होता है कि हमारे समाज के दबे कुचले लोग जो है कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, और बढ़ने का मूल कारण है कि शिक्षा और समानता। जब ये शिक्षा होगा तब ये समानता होगी, जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक समानता नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि सभी बंधुओं से कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और आगे बढ़ाइए। जब ये शिक्षा होगा वो खुद अधिकार अपना ढूंढ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए मीडिया प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद और उपस्थित यहाँ पे सभी गणमान्य लोग, भाई लोग, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 14 अप्रैल है आज और हम बहुत धूमधाम से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं
और मनाने का एक ही उद्देश्य होता है हमारा कि ये जो भी हमारे समाज है, बाबा साहब को बहुत कम लोग हमारे समाज को लोग जानते हैं। बस इन्हीं को जगाने के लिए हम लोग एक त्योहार के रूप में मनाते हैं कि कभी भी हमारा समाज देखे। बहुत लोग जानते भी नहीं है कि ये हम क्यों करते हैं। बस उसी जगाने के लिए हम इस समाज को ये हम लोग पद यात्रा निकालते हैं और इसमें हमारे गार्जियन लोग का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहता है। उनको हम तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करना चाहते हैं और उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होकर इसको सफल बनाते हैं। जय भीम, जय संविधान।